नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमयी चीजों में से एक है। ये सिर्फ 1.5 किलो का अंग है, लेकिन ये पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर माना जाता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे अद्भुत और मजेदार तथ्य जो आपके दिमाग के बारे में शायद ही किसी ने बताए हो। इनमें से कुछ तो आपके होश उड़ा देंगे, तो बस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब आप रात को चैन की नींद सो रहे होते हैं तब आपका दिमाग क्या कर रहा होता है? अरे नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हमारा दिमाग 24 घंटे एक्टिव रहता है। जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिमाग आपके शरीर के सभी जरूरी कामों को कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन को कंट्रोल करना और हाँ, सपने दिखाना भी। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग कई बार जागने की तुलना में ज्यादा एक्टिव हो सकता है ना कमाल की बात? दोस्तों, आपने वो फेमस बात तो सुनी ही होगी कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। ये बात इतनी मशहूर हो चुकी है कि लोग इसे सच मानने लगे हैं। ये डायलॉग तो हॉलीवुड वालों ने अपनी फिल्मों में इतना घिसा है कि लगता है उनके पास कोई और डायलॉग ही नहीं बचा। फिल्मों में इसे बार बार दोहराया गया है, जिससे ये और भी विश्वसनीय लगने लगा है। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो ये बात बिल्कुल झूठ है। वैज्ञानिकों ने इस मिथक को कई बार खारिज किया है। असलियत में हमारा दिमाग लगभग हर समय 100% एक्टिव रहता है। हर समय हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग कामों में लगे रहते हैं। हाँ, ये जरूर है कि दिमाग के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। जैसे कुछ हिस्से सोचने का काम करते हैं तो कुछ याद रखने का। जैसे जब आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव है जो देखने और सुनने का काम करता है। साथ ही आपका दिमाग इस जानकारी को प्रोसेस भी कर रहा है। तो दोस्तों, ये 10% वाली बात बस एक अफवाह है जो शायद किसी ने मजाक में उड़ा दी होगी और लोगों ने इसे सच मान लिया। अगली बार अगर कोई आपको ये बात बोले तो उसे ये जानकारी देकर चौंका दीजिएगा और हाँ, अपने दिमाग की पूरी पावर का इस्तेमाल करते रहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें सिर में दर्द होता है तो क्या ये दर्द वाकई में हमारे दिमाग को होता है? अगर आपको लगता है कि दिमाग में दर्द होता है तो दोस्तों, आप गलत हैं। दरअसल हमारे दिमाग में दर्द महसूस करने वाली कोई भी नस नहीं होती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दिमाग खुद तो दर्द महसूस ही नहीं कर सकता। जो हमें सिर दर्द या माइग्रेन होता है वो असल में हमारे सिर के आसपास की नसों, मांसपेशियों और ऊतकों की वजह से होता है। तो अगली बार जब आपको सिर दर्द हो तो याद रखिएगा कि ये दर्द आपके दिमाग को नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद चीजों को हो रहा है। दोस्तों, ये बात जानकर आपको झटका लग सकता है कि हमारा दिमाग हर दिन लगभग 70,000 विचार सोचता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 70,000 विचार। रिसर्च के मुताबिक इन 70,000 विचारों में से ज्यादातर विचार निगेटिव होते हैं। जी हां, आपने सही सुना, निगेटिव। इसका कारण है कि हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में डिजाइन किया गया है, यानी ये पहले खतरे पर ध्यान देता है ताकि हमें बचा सके। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने निगेटिव विचारों के गुलाम बनकर रह जाएं। हम अपने निगेटिव विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव बना सकते हैं। इसके लिए हमें मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग और ग्रेटिट्यूड जैसी आदतें अपनानी चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग हमारे शरीर का सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा दिमाग हमारे शरीर की कुल एनर्जी का लगभग 20% अकेले ही खा जाता है। हमारा दिमाग लगातार काम कर रहा होता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। ये हमारे शरीर के सभी जरूरी कामों को कंट्रोल करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन और सोचना समझना। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने दिमाग को ज्यादा काम दे रहे हो तो उसे थोड़ा आराम देना ना भूलें और हाँ, हेल्दी खाना खाएं और खूब सारा पानी पिएं ताकि आपके दिमाग को काम करने के लिए पर्याप्त एनर्जी मिलती रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कितनी जानकारी स्टोर कर सकता है? यह सवाल वाकई में बहुत दिलचस्प है। क्या इसकी कोई सीमा है? क्या हम कभी अपनी याददाश्त को पूरी तरह से भर सकते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड है। यह सुनकर आपको हैरानी हो सकती है,
जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, अनलिमिटेड। यह एक अद्भुत तथ्य है। हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है और ये लाखों गीगाबाइट डेटा स्टोर कर सकता है। यह सोचकर ही रोमांचक लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज्यादा है तो फिर हमें चीजें क्यों भूल जाती हैं? यह एक बहुत ही सामान्य सवाल है। हमारा दिमाग हर जानकारी को एक ही तरह से स्टोर नहीं करता। यह जानकारी को अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। जो जानकारी हमें ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है या जिसे हम बार बार दोहराते हैं, वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक रहती है। यह एक तरह का प्राकृतिक फिल्टर है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी याददाश्त तेज रहे, तो आपको अपने दिमाग को नई नई चीजें सीखने और याद रखने के लिए ट्रेन करना होगा। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके लिए आप पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, जो आपके दिमाग को सक्रिय रखते हैं। नई भाषाएं सीख सकते हैं, जो आपके मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को उत्तेजित करती हैं, या फिर नए नए लोगों से मिल सकते हैं, जो आपके सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा दिमाग लगभग 75% पानी से बना होता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 75% पानी। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग सही से काम करता रहे, तो आपको खूब सारा पानी पीना चाहिए। जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से हमें थकान, सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी एकाग्रता और याददाश्त पर भी बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको प्यास लगे तो पानी पीने से पहले ज्यादा मत सोचिए। अपने दिमाग को हाइड्रेटेड रखिए और उसे सही से काम करने दीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर से भी तेज होता है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे दिमाग में सूचनाएं प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा दिमाग लगभग 268 मील प्रति घंटे की रफ्तार से काम करता है। ये तो एक फॉर्मूला 1 रेसिंग कार से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारा दिमाग इतना तेज है, तो फिर हमें कभी कभी सोचने में इतना समय क्यों लगता है? तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि हमारा दिमाग हर समय बहुत सारे काम एक साथ कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने दिमाग को धीमा समझें। हमारा दिमाग वाकई में एक चमत्कार है और ये अद्भुत काम करने में सक्षम है। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी स्वस्थ और एक्टिव रहने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज की जरूरत होती है। दिमाग की एक्सरसाइज से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम अधिक कुशलता से काम कर पाते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दिमाग को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। आप अपने दिमाग को नई नई चीजें सीखने और करने के लिए प्रेरित करके उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आप पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, सुडोकू खेल सकते हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व कर सकते हैं, नई भाषाएं सीख सकते हैं, जो आपके दिमाग को नई चुनौतियों के लिए तैयार करती है। कोई नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, जिससे आपकी रचनात्मकता में भी वृद्धि होती है। या फिर कोई नया स्पोर्ट्स खेलना सीख सकते हैं, जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है। नियमित रूप से दिमाग की एक्सरसाइज करने से आपकी याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है और रचनात्मकता में भी सुधार होता है। इसके अलावा दिमाग की एक्सरसाइज डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसलिए अपने दिमाग को भी एक्सरसाइज दें और उसे स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे दिमाग का आकार हमारी बुद्धिमानी तय नहीं करता? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। दिमाग का आकार महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। असल में बुद्धिमानी इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स कैसे जुड़े हुए हैं और कैसे काम करते हैं। जिन लोगों के दिमाग में न्यूरॉन्स ज्यादा जुड़े होते हैं और तेजी से काम करते हैं, वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा बुद्धिमान बने, तो आपको अपने दिमाग को नई नई चीजें सीखने और करने के लिए प्रेरित करना होगा। इससे आपके दिमाग में नए नए न्यूरल कनेक्शन बनेंगे और आप ज्यादा बुद्धिमान बनते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे 10 दिमाग के मजेदार और अनजाने तथ्य।
क्या आप इनसे हैरान हुए? मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा मजेदार लगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए और स्मार्ट बनते रहिए।